हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने साइंस टीचर गुरुजी के चैनल पर। आज आप जैसा देख पा रहे हैं, कुछ दिनों तक हम क्लास नहीं बना पाए कुछ मजबूरियों के कारण। आज हम फिर से वापस आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं और आज का अपना टॉपिक जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। हमने दोस्तों दर्पण की बात की थी और दर्पण के अंदर अवतल दर्पण में कुछ विशेष किरणों के परावर्तन की बात की थी। उन्हीं की दो किरणों को यूज करते हुए आज हम आगे बढ़ेंगे और इसके अंदर हम आप देखेंगे कि किस प्रकार से अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो स्टूडेंट्स की जो समस्या इसमें रहती है उनको देखते हुए मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार व्यवस्था की है कि सबसे पहले आप जो हैं वो इसमें बिंब की स्थिति, जो वस्तु होती है, बिंब की स्थिति और उसके सामने प्रतिबिंब की स्थिति। जैसा कि हमें पता है जो वस्तु या बिंब है उसका क्या बनता है दर्पण में, प्रतिबिंब। तो इसकी प्रतिबिंब की स्थिति की हम बात करते हैं। तो जैसा कि आपको ध्यान होगा अवतल दर्पण, शायद आई होप आप लोगों को सबको याद होगा, ये सब बातें नहीं है तो फिर से दोबारा रिपीट कर रहे हैं। दर्पण बनाएंगे, एक मुख्य अक्ष खींचेंगे, ये बिंदु ध्रुव कहलाएगा, पी जिसे अपन कहते हैं पोल। यहां से एक निश्चित दूरी पर आप क्या बना लेंगे बच्चों, फोकस बिंदु, और इसके जस्ट दुगनी दूरी पर, यहां से यहां तक की दूरी है उससे जस्ट दुगनी दूरी पर आप बना लेंगे आर। क्योंकि आपको ध्यान होगा मैंने एक संबंध बताया था, F = R/2। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। उस आधार पर हमने सब बातें फिक्स कर दी हैं। हमें जब भी बिंब रखना है बाईं ओर रखना, चिन्ह परिपाटी के अनुसार। दर्पण के बाईं ओर लेफ्ट साइड में हमें बिंब को रखना है। सबसे पहले स्थितियां देख लीजिए, कौन कौन सी स्थितियां बनती हैं। एक स्थिति होती है दोस्तों अनंत। शुरुआत आप अनंत से करें। अनंत के बाद हम ये कह सकते हैं, सॉरी मैंने यहां आर लिख दिया है, यहां सी आएगा। बहुत अच्छा, कई बच्चे सोच भी रहे होंगे कि सर ने क्या लिख दिया है, सी। तो बच्चों अनंत और सी के मध्य भी कोई पॉइंट होगा तो हम कह देंगे कि सी से दूर या अनंत व सी के मध्य, सी बोले तो गुड, वक्रता केंद्र। उसके बाद हम फिक्स आ जाएंगे एक फिक्स स्टेशन वक्रता केंद्र पर, सी पर। उसके बाद हम सी और एफ के बीच की एक स्थिति लेंगे जिसमें कहीं भी आप ले सकते हैं, तो हम कहेंगे सी और एफ के मध्य। फिर हम एफ पर आएंगे फोकस बिंदु पर। उसके बाद हम फोकस बिंदु और दर्पण के मध्य या फोकस बिंदु, अपना ये फोकस है ये, और ध्रुव के मध्य। तो देखिए दोस्तों नंबर 1, ये जो क्रम है ये अगर आपको याद हो गया ना इसमें, तो आप कोई भी डायग्राम अगर वो बनवाएंगे तो गलत नहीं बना के आएंगे। ये मेरा वादा आप लोगों से। देख सकते हैं आप बहुत इजीली, आप बिंब को सबसे पहले रखिए अनंत पर, आपको दूर से पास लाना है बिंब को, तो प्रतिबिंब ऑटोमेटिक पास से दूर जाता जाएगा। अनंत, जब आपका बिंब कहां हो दोस्तों, अनंत पर, तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी, शाबाश बहुत अच्छा, फोकस पर। प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, फोकस पर। दूसरा देखिए दोस्तों, दूसरी स्थिति है अनंत व सी के मध्य। अनंत स्थिति और सी के मध्य कहीं पर स्थिति होगी उसके लिए। तो अब हम देखो, जब अनंत पर थे तो फोकस पे आए थे, अब हम इधर आएंगे, प्रतिबिंब इधर आएगा, बिंब पास आ रहा है, तो प्रतिबिंब भी एकदम से किसी स्टेशन पे नहीं आएगा, इन दोनों के मध्य आएगा, सी व एफ के मध्य। समझ पा रहे होंगे आप सभी। उसके बाद तीसरी स्थिति देखिए इंपॉर्टेंट, सी पर। जब हमारा बिंब सी पर आ जाएगा, वक्रता केंद्र पर आ जाएगा, तो प्रतिबिंब भी सी पर ही बनेगा। इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, डायग्राम देखने पर ही पता चल जाता है, इसलिए ज्यादा आते हैं एग्जाम में, सी पर। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करें चौथे नंबर पर, हम चले जाते हैं सी और एफ के मध्य। सी व एफ के मध्य दोस्तों, सी और एफ के मध्य जब हम जाएंगे तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो सी व अनंत के मध्य बनेगा दोस्तों, सी व अनंत के मध्य। पांचवी पोजीशन अपनी होगी फोकस बिंदु एफ पर, तो अपना जो दर्पण प्रतिबिंब है दर्पण में वो बनेगा अनंत पर, अनंत पर। और छठी स्थिति इसमें अपवाद है, क्योंकि ये सारे प्रतिबिंब जो बनते हैं वास्तविक बनते हैं, उल्टे बनते हैं दोस्तों।
लेकिन जो छठी स्थिति है, जब हम कहां पर रखेंगे, एफ व दर्पण के मध्य, जब हम वस्तु कहां रखें, बिंब को एफ व दर्पण के मध्य रखें, तो अपना जो प्रतिबिंब है दोस्तों वो दर्पण के पीछे बनेगा। अभी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कैसे बनता है, क्या होता है, दर्पण के पीछे बनेगा, जबकि बाकी सारे प्रतिबिंब इधर बन रहे थे। एक बार फिर से थोड़ा सा ध्यान दे लें, इसको रखने की जरूरत नहीं है, स्टेशन बाय स्टेशन चलिए। दूर की पोजीशन से शुरू करिए, बिंब को अनंत पर रखा, प्रतिबिंब बना फोकस पर, फोकस पर बन गया। फिर आप अनंत और सी के मध्य कहीं भी एक जगह आ जाइए, अनंत व सी के मध्य बिंब को ले आइए, प्रतिबिंब इन दोनों के बीच आ जाएगा, प्रतिबिंब दूर आएगा। जब आप सी पर आ जाएंगे तो प्रतिबिंब एकदम फिक्स सी पर आ जाएगा। जब आप सी और अनंत के मध्य आएंगे, बिंब को लेकर के जब अपन सी से आगे बढ़ेंगे तो इनके बीच की स्थिति आएगी, तो अपन कहेंगे सी व एफ के मध्य, तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो बनेगा सी व अनंत के मध्य, यानी सी से दूर आ जाएगा। फिर हम फोकस पर आ जाएंगे, फिक्स स्टेशन फोकस है, तो हमारा प्रतिबिंब अनंत स्थिति पर बन जाएगा। और फिर हम एफ व दर्पण के मध्य, जब यहाँ इन दोनों के बीच कहीं भी बिंब को रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ये कहलाती है अवतल दर्पण की प्रतिबिंब सारणी। प्रतिबिंब सारणी ये आपको याद अगर है तो आपको वो एग्जाम में सारे तो आएंगे नहीं, कोई भी बीच में से एक उठा के देगा तो आपको उसका क्रम याद होगा, तो आप सही पोजीशन पर बना के आएंगे। और ये आपको ऐसे ही मदद करता है कंपटीशन एग्जाम वाले बच्चे भी और बाकी सब बच्चे के लिए भी। ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि बताओ जब बिंब सी व एफ के मध्य होता है तो प्रतिबिंब कहां बनता है, तो आपको बताना होगा सी व अनंत के मध्य बनता है। तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी ट्यूशन बन सकता है, बहुत ईजी है। तो इस सारणी को आप याद कर लीजिए, आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ये याद भी क्या करना है, समझ लीजिए। सिर्फ बिंब को रखो, प्रतिबिंब कहां बनेगा, फिर बिंब को अगले स्टेशन के पास लाने की कोशिश करो, स्टेशन पे लाने की कोशिश करो, फिर अगले स्टेशन पे जाने से पहले दो स्टेशनों के बीच के अंदर कहीं रखो, फिर नेक्स्ट स्टेशन पे ले जाओ। इस तरह से आपको क्रम से आगे पीछे ले जाना है, जिससे प्रतिबिंब की स्थिति ऑटोमेटिक आप सबको याद हो जाएगी। अब बात आती है कि सर प्रतिबिंब बनाते कैसे हैं। प्रतिबिंब बनेगा बेटा, कम से कम दो परावर्तित किरणें आपस में मिलनी चाहिए। कम से कम दो परावर्तित किरणें आपस में परावर्तन के बाद मिलनी चाहिए। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। कहां मिलनी चाहिए, परावर्तन के बाद। जहां भी मिलेंगी वही वस्तु का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो हम लेते हैं प्रतिबिंब निर्माण अवतल दर्पण में, और पहली स्थिति है जब बिंब स्थित हो, बिंब स्थित हो, कहां पर होगा, पहली स्थिति बिंब स्थित हो नंबर 1 अनंत पर। सबसे पहले कहां रखना अपने को, बिंब को अनंत पर रखना है बच्चों। तो सारणी के अनुसार बताओ कहां बनना चाहिए, फोकस पर। वेरी गुड, ये हमने बनाया अवतल दर्पण, पॉलिश कर दी साहब। धसा हुआ भाग परावर्तन का काम कर रहा है। इसका हमने खींचा मुख्य अक्ष, ये बिंदु ध्रुव बिंदु, ये बिंदु आपने नापी फोकस बिंदु, इससे जस्ट दुगनी दूरी पर ये बिंदु सी। अनंत जो पोजीशन होती है वो हम कभी दर्शाते नहीं, क्योंकि उससे तो अनंत का मतलब ही खत्म हो जाएगा। लेकिन ये है कि अनंत से जो किरणें आएंगी ना, वो मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी। ये जो मुख्य अक्ष खींचा है ना अपन ने, इसके समांतर किरण आएगी। और याद करो, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है अवतल दर्पण में, परावर्तन के बाद कहां से जाती है? कहां से जाती है? परावर्तन के बाद कहां से जाती है? वेरी गुड, बताओ बताओ, बहुत अच्छा। परावर्तन के बाद ओए होए इसमें से जाती है ना जी ना, इसमें से जाती है। हाँ जी हाँ, तो आपकी जो किरण है वो परावर्तन के बाद कहां से जाएगी बच्चों? एकदम सीधा स्केल लगाकर, थोड़ा सा टेढ़ापन हो गया इसमें, सीधा स्केल लगा करके आप इसको फोकस के एकदम बीचों बीच परावर्तित करवा देंगे। तो आप लोगों का जो एक किरण है आई और ये परावर्तित होगी साहब। एक किरण नीचे से ले आओ मुख्य अक्ष के समांतर, ये लो जी, और इसका भी परावर्तन करवा दो फोकस से। सॉरी, इसका परावर्तन भी कहां से होगा बच्चों? जैसा कि हमें पता है, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो परावर्तन के बाद फोकस से जाती है, तो उसका परावर्तन फोकस से होगा। तो देखो, एक तो ये परावर्तित किरण और एक ये परावर्तित किरण। आप स्केल का यूज करके लाइन एकदम सीधी होनी चाहिए दोस्तों, या मार्कर से करते हो, क्योंकि मुझे ज्यादा चौक और बोर्ड का यूज,
चौक वाले बोर्ड पे करने का एक्सपीरियंस है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ दिक्कत हो सकती है। भाई आप ध्यान रखें, एकदम सीधी लाइन होनी चाहिए, स्ट्रेट। अब दोनों लाइन देखो, परावर्तित लाइनें कहां मिली, ये परावर्तित और ये परावर्तित, दोनों फोकस पर मिली, तो हम कहेंगे बिंब की स्थिति। देखो यहां पर हमें क्या क्या चीजें चाहिए, बिंब की स्थिति माय डियर स्टूडेंट्स, बताओ कहां है, फोकस पर। ये तो सारणी कह रही थी हमें, फोकस पर बनेगा। दूसरा, बिंब की प्रकृति, बिंब की प्रकृति, बताओ क्या ये किरणें वास्तव में मिल रही है बच्चों? जी हां सर। तो वास्तविक कैसा होगा, वास्तविक, और वास्तविक हमेशा कैसे होते हैं, उल्टे, यानी वास्तविक व उल्टा। और बिंब का आकार कितना बड़ा है या छोटा है, तो देखो आप आकार हमेशा, ये जो अपना अभिलंब खींचा ना मुख्य अक्ष, इससे दूरी लेंगे, लेकिन ये तो इसी पर है, तो ये तो बिंदु के आकार का बना है। ऐसे आकार का बना है, बिंदुवत आकार। कैसा बना है बच्चों, बिंदुवत आकार का। तो ये पहला डायग्राम हो गया बिंब की स्थिति, जब कहां पर हो, बिंब अनंत पर हो। तो ऐसे देगा आपको कि किसी अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाते हुए उसकी स्थिति, उसकी प्रकृति और उसका आकार बताइए जब बिंब स्थित हो। बिंब कहां स्थित हो वो दे दिया, मान लो अनंत पर, तो हम इस तरह से डायग्राम बना करके आ जाएंगे। है वेरी प्रॉब्लम, ये सारी चीजें उतार लेना, चित्र उतार लेना। उसके बाद नंबर 2 पर चलते हैं। दूसरी स्थिति हमें याद करनी है, समझ के हमें खुद करना है। कहां पर लाना है, अनंत व सी के मध्य की पोजीशन होगी कोई, या आप इसको कह सकते हो सी से दूर, सी से परे भी बोलते हैं किताब में भी, सी से दूर। ठीक है, तो अब सी से दूर का मतलब है कि सी से हमें कोई स्थिति ऐसी है जहां सी से कुछ निश्चित दूरी पर है, यानी अनंत पर नहीं है बच्चों, और अनंत पर नहीं है तो अब हमें उसकी स्थिति जो है वो आराम से क्लियर दिखाई देगी। देखो ये एफ हो गया, ये सी हो गया, यानी आप कहीं भी यहां से रख लो, एक लाइन जितनी बड़ी होती है ना उतना बड़ा आप बिंब रख लो अपनी कॉपी की लाइन के जितना लंबा, ये बिंब रखा साहब, क्योंकि अब अनंत पर नहीं है तो बिंब की स्थिति हमें दिखानी पड़ेगी। अब यहां से जब प्रतिबिंब जो है ना, अब आपको किरणें खींचनी है हमेशा इसके सिर से खींचना है, एकदम टॉप से, यहां से मुख्य अक्ष के समांतर किरण खींचेंगे, ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई। आप परावर्तन की बात देखो, मुख्य अक्ष के समांतर जो आती है उसका वही नियम है, कहां से जाती है बच्चों, फोकस से जाती है। कहां से जाती है, फोकस से जाती है सर। परावर्तन के बाद जो किरण है वो कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। एक किरण इसमें आप दूसरा नियम लगा दो तो फोकस में से डाल दो, फोकस में से डाल देते हैं किरण अपन, ये लो जी, फोकस में से होती हुई आपतित करवा दो, ये आपतित किरण। बताओ परावर्तन, इसका उल्टा, जो किरण मुख्य फोकस, जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो तो फोकस से जाती है, और जो फोकस से आती है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो भाई साहब ये लो जी, इसको कर दो समांतर। तो देखो ये परावर्तित किरण और ये परावर्तित किरण दोनों कहां मिली, यहां पर मिली, तो ऊपर की तरफ इसको एकदम सीधा मिलाओ, ये बन गया अपना प्रतिबिंब। क्या बन गया दोस्तों, प्रतिबिंब बन गया। अब आप देख पा रहे होंगे प्रतिबिंब जो बना है वो उल्टा बन गया, वास्तव में मिली है वास्तविक बन गया। आकार देखो, बिंब और प्रतिबिंब के आकार में तुलना करो, बराबर है या छोटे बड़े हैं, तो बिंब प्रतिबिंब से छोटा है, तो बिंब की स्थिति होगी, देखो कहां पर है, एफ व सी के मध्य, एफ व सी के बिटवीन, मध्य। प्रकृति वही वास्तविक, वास्तविक व उल्टा दोस्तों, और आकार जो है वो छोटा। किससे छोटा, तुलना हो रही है आकार में, किससे छोटा, बिंब से छोटा, जो बिंब था उससे छोटा आकार बनेगा, किसका, प्रतिबिंब का। तो ये हो गई दूसरी पोजीशन जब बिंब स्थित हो अनंत व सी के मध्य। अब लेते हैं अपन पोजीशन नंबर 3। तीसरी जो पोजीशन है बालको, तीसरी पोजीशन होगी सी पर। कहां पर होगा बच्चों, सी पर होगा। जब सी पर होगा तो प्रतिबिंब का निर्माण भी सी पर ही होगा। आप देखिए यहां बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली हैं, यहां कुछ अलग बातें होंगी। ये अपना अवतल दर्पण, ये मुख्य अक्ष,
ये हो गए एफ और सी। ठीक है जी, ये हो गया अपना सी हो गया सी। इसके ऊपर एकदम एक लाइन के जितना रखो, जितनी बड़ी लाइन आपकी कॉपी में है उतना बड़ा टोपी पहना दो। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर डाल दो। जैसा आप सब जानते हो, परावर्तन के बाद वो जो किरण है वो कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी, सबको पता है। एक किरण फोकस पे से आपतित करवाओ इस तरह से, उसको परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष की क्या कर दो? समांतर कर दो। ये किरण होगी मुख्य अक्ष के समांतर। दोनों किरणें जहां मिलेंगी वहां वस्तु का क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों। जब आप नाप तोल के बनाओगे एकदम एक्यूरेट आएगा। तो अब आप क्या देख रहे हो? प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति है सी पर। जब बिंब सी पर हो तो प्रतिबिंब भी कहां बन रहा है बच्चों? सी पर बन रहा है। वास्तविक और उल्टा है? बिल्कुल है। आकार देखिए, अब ये महत्वपूर्ण बात है। आकार आप देखोगे जितना बड़ा बिंब था उतना ही बड़ा क्या बन रहा है? प्रतिबिंब, यानी समान आकार, बराबर आकार। बिंब और प्रतिबिंब दोनों क्या हैं? एक समान आकार के बन रहे हैं। तो ये हुआ अपना तीसरी पोजीशन। उसके बाद आगे अपन बात करें पोजीशन नंबर 4। पोजीशन नंबर 4 के लिए अपन बात करें बच्चों, बिंब सी पर आ चुका है। अब सी व एफ के मध्य रख दो। सी व एफ के मध्य, ये लीजिए। अभी सी और एफ के मध्य रखते हैं। ये मुख्य अक्ष खींच दिया, ये एफ, ये सी, और इनके बीच में रख दिया साहब ये लो जी। ये मुख्य अक्ष से समांतर किरण गई। इसका परावर्तन जैसा आप सब जानते हो कहां से होना है? फोकस से। ये फोकस से परावर्तित हो गई। जो किरण फोकस से आपतित होगी वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दोनों किरणें जहां मिली वहां वस्तु का क्या बनेगा बच्चों? प्रतिबिंब बनेगा। तो आप देखते हैं ये परावर्तित किरण और ये परावर्तित किरण सी से दूर मिल रही हैं। सी से दूर, यानी सी और अनंत के मध्य, या सी से दूर, तो हम यहां कह सकते हैं सी से दूर। प्रतिबिंब की स्थिति है सी से दूर, लेकिन वास्तविक है उल्टा है। और देखिए आकार, ये इतना बड़ा था, ये इतना बड़ा हो गया है। बताइए, आकार बढ़ गया है ना आकार, तो ये बड़े आकार का बनेगा बच्चों। प्रतिबिंब जो है वो बिंब से बड़े आकार का बनेगा। जब सी व एफ के मध्य होगा तो सी से दूर बनेगा। ये चौथी स्थिति है। पांचवी स्थिति की अपन बात करें बच्चों, स्थिति नंबर 5, पोजीशन होगी एट एफ, फोकस पर। फिक्स पोजीशन आ गई है, फोकस पर होगा। अब तक हमने वही नियम यूज किए हैं मुख्य अक्ष के समांतर वाले। ये हो गया भैया फोकस, ये हो गया सी, ये हमने रख दिया कहां पर? फोकस पर। पहली किरण वही, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी परावर्तन के बाद फोकस से जाती है, फोकस से चली जाएगी। और दूसरा नियम हम लगाना चाहें, अब देखो अपन यहां से तो डाल नहीं सकते, अपने को नियम लगाना है ध्रुव वाला। आप ये भी लगा सकते हो कि यहां से ऐसे लगे जैसे यहां से आ रही हो तो इसी रास्ते वापस चली जाएगी। ध्रुव वाला नियम लगाएंगे तो देखना, ध्रुव पर आपतित किरण जितना आपतन कोण बनाएगी उतना ही परावर्तित किरण परावर्तन कोण बनाएगी। ये आर और ये आई, ये दोनों परावर्तित किरणें देखे दोस्तों, आपको लग रहा होगा धीरे धीरे कहीं ना कहीं जाकर मिल जाएंगी। कहीं ना कहीं का मतलब वो स्थिति होगी अनंत। तो आपका जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की स्थिति होगी अनंत पर। जब बिंब कहां पर था बच्चों? फोकस पर। वास्तविक होगा उल्टा होगा, और भाई जहां मिलेंगे वहां तो बहुत बड़ा बनेगा। आवर्धित प्रतिबिंब, बहुत बड़ा, आवर्धित, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा। तो आपसे कोई कहे वास्तविक उल्टा बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनाना हो तो वस्तु को कहां रखो? फोकस पर रखो। कहां पे रखो? फोकस पर रखो। ये होगी बच्चों अपनी पांचवी पोजीशन। उसके बाद छठी पोजीशन जो अपनी है, छठी और लास्ट पोजीशन इसमें, वो है एफ व
दर्पण के मध्य माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब अपन इसको रखते हैं एफ व दर्पण के मध्य। देखिए एफ व दर्पण के मध्य ये अपना बन गया अवतल दर्पण। ये खींच दिया अपने मुख्य अक्ष, ये ध्रुव, ये फोकस बिंदु एफ, ये वक्रता केंद्र सी, हमने कहीं पर यहाँ पर रखा भी। ठीक है दोस्तों, पहला जो नियम है आप जानते हो वो है मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरण जाएगी तो इसका परावर्तन तो आप वहीं से करवा दो, अपने वो ही नियम लागू रखो। एक तो वक्रता फोकस के अंदर से चली जाएगी एफ से, पहली नियम होगी। दूसरी किरण जो है वो ध्रुव पर डालो, ध्रुव पर डाल दी, आपतित किरण कोण बढ़ेगा ही उतना ही कोण आर बनेगा। दोनों किरणें देखो देखे कभी आपस में ये परावर्तित में वास्तव में मिल सकती हैं क्या? देखो इनमें गैप बढ़ता जा रहा है, वास्तव में नहीं मिलेंगी तो एकदम सीधा स्केल लगा के इनको पीछे की तरफ बढ़ाओ, ऐसे पीछे की तरफ, इसको भी पीछे की तरफ बढ़ाओ, जो इसकी दिशा उसी दिशा में बढ़ाओ। दोनों किरणें जहां पर मिलेंगी वहां वस्तु का क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। ये प्रतिबिंब दोस्तों कुछ स्पेशल है, वो सारे उल्टे बन रहे थे, ये सीधा बन रहा है, लेकिन देखो वास्तव में किरणें नहीं मिल रही हैं। ये किरणें पीछे की तरफ मिलने का केवल आभास करवा रही है, हमने आभासी किरणें खींची हैं। तो पोजीशन स्थिति बिंब की, प्रतिबिंब की स्थिति होगी कहां पर दोस्तों? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। वास्तविक नहीं होगा, उल्टा नहीं होगा, आभासी होगा, सीधा होगा। तो प्रकृति होगी आभासी और सीधा, और आप आवर्धित या बड़ा कह सकते हो। देखो यहां भी बिंब छोटा है, प्रतिबिंब है वो बड़ा है, तो प्रतिबिंब होगा आवर्धित और बड़ा। तो ये था अपना अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। और मैं आपको बता दूं अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब का निर्माण है उससे संबंधित क्वेश्चन निश्चित रूप से आने के पूरे आसार हैं। इस प्रकार से जो क्वेश्चन आता है बहुत ही सिंपल से तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। 1.5 से 2 नंबर तक का एक डायग्राम और उसके बारे में पूछेगा, उनकी स्थिति, प्रकृति और आकार बताइए। ये करके आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। जय हिंद, जय भारत। हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने साइंस टीचर गुरुजी के चैनल पर। आज आप जैसा देख पा रहे हैं कुछ दिनों तक हम क्लास नहीं बना पाए कुछ मजबूरियों के कारण। आज हम फिर से वापस आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं और आज का अपना टॉपिक जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। हमने दोस्तों दर्पण की बात की थी और दर्पण के अंदर अवतल दर्पण में कुछ विशेष किरणों के परावर्तन की बात की थी। उन्हीं की 2 किरणों को यूज करते हुए आज हम आगे बढ़ेंगे और इसके अंदर हम आप देखेंगे कि किस प्रकार से अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो स्टूडेंट्स की जो समस्या इसमें रहती है उनको देखते हुए मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार व्यवस्था की है कि सबसे पहले आप जो हैं वो इसमें बिंब की स्थिति, जो वस्तु होती है, बिंब की स्थिति और उसके सामने प्रतिबिंब की स्थिति। जैसा कि हमें पता है जो वस्तु या बिंब है उसका क्या बनता है दर्पण में? प्रतिबिंब। तो इसकी प्रतिबिंब की स्थिति की हम बात करते हैं। तो जैसा कि आपको ध्यान होगा अवतल दर्पण, शायद आई होप आप लोगों को सबको याद होगा ये सब बातें, नहीं है तो फिर से दोबारा रिपीट कर रहे हैं। दर्पण बनाएंगे, एक मुख्य अक्ष खींचेंगे, ये बिंदु ध्रुव कहलाएगा, P जिसे अपन कहते हैं पोल। यहां से एक निश्चित दूरी पर आप क्या बना लेंगे बच्चों? फोकस बिंदु। और इसके जस्ट दुगनी दूरी पर, यहां से यहां तक की दूरी है उससे जस्ट दुगनी दूरी पर आप बना लेंगे R। क्योंकि आपको ध्यान होगा मैंने एक संबंध बताया था F = R/2। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। उस आधार पर हमने सब बातें फिक्स कर दी हैं। हमें जब भी बिंब रखना है बाईं ओर रखना, चिन्ह परिपाटी के अनुसार। दर्पण के बाईं ओर लेफ्ट साइड में हमें बिंब को रखना है। सबसे पहले स्थितियां देख लीजिए कौन कौन सी स्थितियां बनती हैं। एक स्थिति होती है दोस्तों अनंत। शुरुआत आप अनंत से करें। अनंत के बाद हम ये कह सकते हैं, सॉरी मैंने यहां लिख दिया है, यहां सी आएगा। बहुत अच्छा, कई बच्चे सोच में रहे होंगे कि सर ने क्या लिख दिया है, सी। तो बच्चों अनंत और सी के मध्य भी कोई पॉइंट होगा तो हम कह देंगे कि सी से दूर या अनंत व सी के मध्य। सी बोले तो
गुड, वक्रता केंद्र। उसके बाद हम फिक्स आ जाएंगे, एक फिक्स स्टेशन वक्रता केंद्र पर, सी पर। उसके बाद हम सी और एफ के बीच की एक स्थिति लेंगे, जिसमें कहीं भी आप ले सकते हैं, तो हम कहेंगे सी और एफ के मध्य। फिर हम एफ पर आएंगे, फोकस बिंदु पर। उसके बाद हम फोकस बिंदु और दर्पण के मध्य या फोकस बिंदु, अपना ये फोकस है ये, और ध्रुव के मध्य। तो देखिए दोस्तों, नंबर 1 ये जो क्रम है, ये अगर आपको याद हो गया ना इसमें, तो आप कोई भी डायग्राम अगर वो बनवाएंगे तो गलत नहीं बना के आएंगे। ये मेरा वादा आप लोगों से। देख सकते हैं आप बहुत इजीली, आप बिंब को सबसे पहले रखिए अनंत पर। आपको दूर से पास लाना है बिंब को, तो प्रतिबिंब ऑटोमेटिक पास से दूर जाता जाएगा अनंत। जब आपका बिंब कहां हो दोस्तों, अनंत पर, तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी, शाबाश बहुत अच्छा, फोकस पर। प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, फोकस पर। दूसरा देखिए दोस्तों, दूसरी स्थिति है अनंत व सी के मध्य। अनंत स्थिति और सी के मध्य कहीं पर स्थिति होगी उसके लिए। तो अब हम देखो, जब अनंत पर थे तो फोकस पे आए थे, अब हम इधर आएंगे, प्रतिबिंब इधर आएगा, बिंब पास आ रहा है, तो प्रतिबिंब भी एकदम से किसी स्टेशन पे नहीं आएगा, इन दोनों के मध्य आएगा, सी व एफ के मध्य। समझ पा रहे होंगे आप सभी। उसके बाद तीसरी स्थिति देखिए इंपॉर्टेंट, सी पर। जब हमारा बिंब सी पर आ जाएगा, वक्रता केंद्र पर आ जाएगा, तो प्रतिबिंब भी सी पर ही बनेगा। इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, डायग्राम देखने पर ही पता चल जाता है, इसलिए ज्यादा आते हैं एग्जाम में, सी पर। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करें चौथे नंबर पर, हम चले जाते हैं सी और एफ के मध्य। सी व एफ के मध्य दोस्तों, सी और एफ के मध्य जब हम जाएंगे, तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो सी व अनंत के मध्य बनेगा दोस्तों, सी व अनंत के मध्य। पांचवी पोजीशन अपनी होगी फोकस बिंदु एफ पर, तो अपना जो दर्पण प्रतिबिंब है दर्पण में, वो बनेगा अनंत पर, अनंत पर। और छठी स्थिति इसमें अपवाद है, क्योंकि ये सारे प्रतिबिंब जो बनते हैं वास्तविक बनते हैं, उल्टे बनते हैं दोस्तों। लेकिन जो छठी स्थिति है, जब हम कहां पर रखेंगे, एफ व दर्पण के मध्य, जब हम वस्तु कहां रखें, बिंब को एफ व दर्पण के मध्य रखें, तो अपना जो प्रतिबिंब है दोस्तों, वो दर्पण के पीछे बनेगा। अभी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कैसे बनता है, क्या होता है, दर्पण के पीछे बनेगा, जबकि बाकी सारे प्रतिबिंब इधर बन रहे थे। एक बार फिर से थोड़ा सा ध्यान दे ले, इसको रखने की जरूरत नहीं है, स्टेशन बाय स्टेशन चलिए। दूर की पोजीशन से शुरू करिए, बिंब को अनंत पर रखा, प्रतिबिंब बना फोकस पर, फोकस पर बन गया। फिर आप अनंत और सी के मध्य कहीं भी एक जगह आ जाइए, अनंत व सी के मध्य बिंब को ले आइए, प्रतिबिंब इन दोनों के बीच आ जाएगा, प्रतिबिंब दूर आएगा। जब आप सी पर आ जाएंगे, तो प्रतिबिंब एकदम फिक्स सी पर आ जाएगा। जब आप सी और अनंत के मध्य आएंगे, बिंब को लेकर के जब अपन सी से आगे बढ़ेंगे, तो इनके बीच की स्थिति आएगी, तो अपन कहेंगे सी व एफ के मध्य, तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो बनेगा सी व अनंत के मध्य, यानी सी से दूर आ जाएगा। फिर हम फोकस पर आ जाएंगे, फिक्स स्टेशन फोकस है, तो हमारा प्रतिबिंब अनंत स्थिति पर बन जाएगा। और फिर हम एफ व दर्पण के मध्य, जब यहाँ इन दोनों के बीच कहीं भी बिंब को रखेंगे, तो हमारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ये कहलाती है अवतल दर्पण की प्रतिबिंब सारणी, प्रतिबिंब सारणी। ये आपको याद अगर है, तो आपको वो एग्जाम में सारे तो आएंगे नहीं, कोई भी बीच में से एक उठा के देगा, तो आपको उसका क्रम याद होगा, तो आप सही पोजीशन पर बना के आएंगे। और ये आपको ऐसे ही मदद करता है, कंपटीशन एग्जाम वाले बच्चे भी और बाकी सब बच्चे के लिए भी ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि बताओ जब बिंब सी व एफ के मध्य होता है, तो प्रतिबिंब कहां बनता है, तो आपको बताना होगा सी व अनंत के मध्य बनता है। तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ईजी है। तो इस सारणी को आप याद कर लीजिए, आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ये याद भी क्या करना है, समझ लीजिए, सिर्फ बिंब को रखो, प्रतिबिंब कहां बनेगा, फिर बिंब को अगले स्टेशन के पास लाने की कोशिश करो, स्टेशन पे लाने की कोशिश करो, फिर अगले स्टेशन पे जाने से पहले दो स्टेशनों के बीच के अंदर कहीं रखो, फिर नेक्स्ट स्टेशन पे ले जाओ। इस तरह से आपको क्रम से आगे पीछे ले जाना है, जिससे प्रतिबिंब की स्थिति ऑटोमेटिक आप सबको याद हो जाएगी। अब बात आती है कि सर प्रतिबिंब बनाते कैसे हैं। प्रतिबिंब बनेगा बेटा, कम से कम दो परावर्तित किरणें आपस में मिलनी चाहिए, कम से कम दो परावर्तित किरणें आपस में
परावर्तन के बाद मिलनी चाहिए बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। कहां मिलनी चाहिए? परावर्तन के बाद जहां भी मिलेंगी वही वस्तु का क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। तो हम लेते हैं प्रतिबिंब निर्माण अवतल दर्पण में, और पहली स्थिति है जब बिंब स्थित हो, बिंब स्थित हो, कहां पर होगा? पहली स्थिति बिंब स्थित हो नंबर 1 अनंत पर। सबसे पहले कहां रखना अपने को? बिंब को अनंत पर रखना है बच्चों। तो सारणी के अनुसार बताओ कहां बनना चाहिए? फोकस पर। वेरी गुड। ये हमने बनाया अवतल दर्पण, पॉलिश कर दी साहब। धसा हुआ भाग परावर्तन का काम कर रहा है। इसका हमने खींचा मुख्य अक्ष, ये बिंदु ध्रुव बिंदु, ये बिंदु आपने नापी फोकस बिंदु, इससे जस्ट दुगनी दूरी पर ये बिंदु सी। अनंत जो पोजीशन होती है वो हम कभी दर्शाते नहीं, क्योंकि उससे तो अनंत का मतलब ही खत्म हो जाएगा। लेकिन ये है कि अनंत से जो किरणें आएंगी ना, वो मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी। ये जो मुख्य अक्ष खींचा है ना पुण्य, इसके समांतर किरण आएगी। और याद करो, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है अवतल दर्पण में, परावर्तन के बाद कहां से जाती है? कहां से जाती है? परावर्तन के बाद कहां से जाती है? वेरी गुड, बताओ बताओ, बहुत अच्छा। परावर्तन के बाद ओए होए इसमें से जाती है? ना जी ना, इसमें से जाती है। हाँ जी हाँ। तो आपकी जो किरण है वो परावर्तन के बाद कहां से जाएगी बच्चों? एकदम सीधा स्केल लगाकर, थोड़ा सा टेढ़ापन हो गया इसमें, सीधा स्केल लगा करके आप इसको फोकस के एकदम बीचों बीच परावर्तित करवा देंगे। तो आप लोगों का जो एक किरण है आई और ये परावर्तित होगी साहब। एक किरण नीचे से ले आओ मुख्य अक्ष के समांतर, ये लो जी, और इसका भी परावर्तन करवा दो फोकस से। सॉरी, इसका परावर्तन भी कहां से होगा बच्चों? जैसा कि हमें पता है, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो परावर्तन के बाद फोकस से जाती है, तो उसका परावर्तन फोकस से होगा। तो देखो, एक तो ये परावर्तित किरण और एक ये परावर्तित किरण। आप स्केल का यूज करके लाइन एकदम सीधी होनी चाहिए दोस्तों, या मार्कर से करते हो, क्योंकि मुझे ज्यादा चौक और बोर्ड का यूज, चौक वाले बोर्ड पे करने का एक्सपीरियंस है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। भाई आप ध्यान रखें, एकदम सीधी लाइन होनी चाहिए, स्ट्रेट। अब दोनों लाइन देखो, परावर्तित लाइनें कहां मिली? ये परावर्तित और ये परावर्तित, दोनों फोकस पर मिली। तो हम कहेंगे बिंब की स्थिति। देखो यहां पर हमें क्या क्या चीजें चाहिए? बिंब की स्थिति माय डियर स्टूडेंट्स, बताओ कहां है? फोकस पर। ये तो सारणी कह रही थी हमें, फोकस पर बनेगा। दूसरा, बिंब की प्रकृति। बिंब की प्रकृति बताओ, क्या ये किरणें वास्तव में मिल रही है बच्चों? जी हां सर। तो वास्तविक कैसा होगा? वास्तविक। और वास्तविक हमेशा कैसे होते हैं? उल्टे, यानी वास्तविक व उल्टा। और बिंब का आकार कितना बड़ा है या छोटा है? तो देखो आप, आकार हमेशा, ये जो अपना अभिलंब खींचा ना मुख्य अक्ष, इससे दूरी लेंगे, लेकिन ये तो इसी पर है, तो ये तो बिंदु के आकार का बना है। ऐसे आकार का बना है, बिंदुवत आकार। कैसा बना है बच्चों? बिंदुवत आकार का। तो ये पहला डायग्राम हो गया बिंब की स्थिति, जब कहां पर हो? बिंब अनंत पर होता है। ऐसे देगा आपको कि किसी अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाते हुए उसकी स्थिति, उसकी प्रकृति और उसका आकार बताइए जब बिंब स्थित हो। बिंब कहां स्थित हो वो दे दिया, मान लो अनंत पर। तो हम इस तरह से डायग्राम बना करके आ जाएंगे। है प्रॉब्लम? ये सारी चीजें उतार लेना, चित्र उतार लेना। उसके बाद नंबर 2 पर चलते हैं। दूसरी स्थिति हमें याद करनी है, समझ के हमें खुद करना है। कहां पर लाना है? अनंत व सी के मध्य की पोजीशन होगी कोई, या आप इसको कह सकते हो सी से दूर, सी से परे भी बोलते हैं किताब में भी, सी से दूर। ठीक है, तो अब सी से दूर का मतलब है कि सी से हमें कोई स्थिति ऐसी है जहां सी से कुछ निश्चित दूरी पर है, यानी अनंत पर नहीं है बच्चों। और अनंत पर नहीं है तो अब हमें उसकी स्थिति जो है वो आराम से क्लियर दिखाई देगी। देखो ये एफ हो गया, ये सी हो गया, यानी आप कहीं भी यहां से रख लो, एक लाइन जितनी बड़ी होती है ना उतना बड़ा आप बिंब रख लो अपनी कॉपी की लाइन के जितना लंबा। ये बिंब रखा साहब, क्योंकि अब अनंत पर नहीं है तो बिंब की स्थिति हमें दिखानी पड़ेगी।
अब यहां से जब प्रतिबिंब जो है ना, अब आपको किरणें खींचनी है हमेशा इसके सिर से खींचना है, एकदम टॉप से, यहां से मुख्य अक्ष के समांतर किरण खींचेंगे। ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई। आप परावर्तन की बात देखो, मुख्य अक्ष के समांतर जो आती है उसका वही नियम है, कहां से जाती है बच्चों? फोकस से जाती है। कहां से जाती है? फोकस से जाती है सर। परावर्तन के बाद जो किरण है वो कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। एक किरण इसमें आप दूसरा नियम लगा दो तो फोकस में से डाल दो, फोकस में से डाल देते हैं किरण अपन। ये लो जी, फोकस में से होती हुई आपतित करवा दो, ये आपतित किरण। बताओ परावर्तन, इसका उल्टा, जो किरण मुख्य फोकस, जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो तो फोकस से जाती है, और जो फोकस से आती है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो भाई साहब ये लो जी, इसको कर दो समांतर। तो देखो ये परावर्तित किरण और ये परावर्तित किरण दोनों कहां मिली? यहां पर मिली। तो ऊपर की तरफ इसको एकदम सीधा मिलाओ, ये बन गया अपना प्रतिबिंब। क्या बन गया दोस्तों? प्रतिबिंब बन गया। अब आप देख पा रहे होंगे प्रतिबिंब जो बना है वो उल्टा बन गया, वास्तव में मिली है वास्तविक बन गया। आकार देखो, बिंब और प्रतिबिंब के आकार में तुलना करो, बराबर है या छोटे बड़े हैं? तो बिंब प्रतिबिंब से छोटा है, तो बिंब की स्थिति होगी, देखो कहां पर है? एफ व सी के मध्य, एफ व सी के बिटवीन, मध्य। प्रकृति वही वास्तविक, वास्तविक व उल्टा दोस्तों। और आकार जो है वो छोटा। किससे छोटा? तुलना हो रही है आकार में, किससे छोटा? बिंब से छोटा। जो बिंब था उससे छोटा आकार बनेगा, किसका? प्रतिबिंब का। तो ये हो गई दूसरी पोजीशन, जब बिंब स्थित हो अनंत व सी के मध्य। अब लेते हैं अपन पोजीशन नंबर 3। तीसरी जो पोजीशन है बालकों, तीसरी पोजीशन होगी सी पर। कहां पर होगा बच्चों? सी पर होगा। जब सी पर होगा तो प्रतिबिंब का निर्माण भी सी पर ही होगा। आप देखिए यहां बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली हैं, यहां कुछ अलग बातें होंगी। ये अपना अवतल दर्पण, ये मुख्य अक्ष, ये हो गए एफ और सी। ठीक है जी, ये हो गया अपना सी, हो गया सी। इसके ऊपर एकदम एक लाइन के जितना रखो, जितनी बड़ी लाइन आपकी कॉपी में है उतना बड़ा टोपी पहना दो। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर डाल दो। जैसा आप सब जानते हो परावर्तन के बाद वो जो किरण है वो कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी, सबको पता है। एक किरण फोकस पे से आपतित करवाओ इस तरह से, उसको परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष की क्या कर दो? समांतर कर दो। ये किरण होगी मुख्य अक्ष के समांतर। दोनों किरणें जहां मिलेंगी वहां वस्तु का क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों। जब आप नाप तोल के बनाओगे एकदम एक्यूरेट आएगा। तो अब आप क्या देख रहे हो? प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति है सी पर। जब बिंब सी पर हो तो प्रतिबिंब भी कहां बन रहा है बच्चों? सी पर बन रहा है। वास्तविक और उल्टा है, बिल्कुल है। आकार देखिए, अब ये महत्वपूर्ण बात है। आकार आप देखोगे जितना बड़ा बिंब था उतना ही बड़ा क्या बन रहा है? प्रतिबिंब, यानी समान आकार, बराबर आकार। बिंब और प्रतिबिंब दोनों क्या हैं? एक समान आकार के बन रहे हैं। तो ये हुआ अपना तीसरी पोजीशन। उसके बाद आगे अपन बात करें पोजीशन नंबर 4। पोजीशन नंबर 4 के लिए अपन बात करें बच्चों, बिंब सी पर आ चुका है। अब सी व एफ के मध्य रख दो, सी व एफ के मध्य, ये लीजिए। अभी सी और एफ के मध्य रखते हैं। ये मुख्य अक्ष खींच दिया, ये एफ, ये सी, और इनके बीच में रख दिया साहब ये लो जी। ये मुख्य अक्ष से समांतर किरण गई। इसका परावर्तन जैसा आप सब जानते हो कहां से होना है? फोकस से। ये फोकस से परावर्तित हो गई। जो किरण फोकस से आपतित होगी वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी।
दोनों किरणें जहां मिली वहां वस्तु का क्या बनेगा बच्चों, प्रतिबिंब बनेगा। तो आप देखते हैं ये परावर्तित किरण और ये परावर्तित किरण सी से दूर मिल रही हैं, सी से दूर, यानी सी और अनंत के मध्य, या सी से दूर, तो हम यहां कह सकते हैं सी से दूर। प्रतिबिंब की स्थिति है सी से दूर, लेकिन वास्तविक है उल्टा है। और देखिए आकार, ये इतना बड़ा था, ये इतना बड़ा हो गया है। बताइए आकार बढ़ गया है ना आकार, तो ये बड़े आकार का बनेगा बच्चों। प्रतिबिंब जो है वो बिंब से बड़े आकार का बनेगा जब सी व एफ के मध्य होगा, तो सी से दूर बनेगा। ये चौथी स्थिति है। पांचवी स्थिति की अपन बात करें बच्चों, स्थिति नंबर 5, पोजीशन होगी एट एफ, फोकस पर, फिक्स पोजीशन आ गई है, फोकस पर होगा। अब तक हमने वही नियम यूज किए हैं मुख्य अक्ष के समांतर वाले। ये हो गया भैया फोकस, ये हो गया सी, ये हमने रख दिया कहां पर, फोकस पर। पहली किरण वही जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी, परावर्तन के बाद फोकस से जाती है, फोकस से चली जाएगी। और दूसरा नियम हम लगाना चाहें, अब देखो अपन यहां से तो डाल नहीं सकते, अपने को नियम लगाना है ध्रुव वाला। आप ये भी लगा सकते हो कि यहां से ऐसे लगे जैसे यहां से आ रही हो तो इसी रास्ते वापस चली जाएगी। ध्रुव वाला नियम लगाएंगे तो देखना ध्रुव पर आपतित किरण जितना आपतन कोण बनाएगी उतना ही परावर्तित किरण परावर्तन कोण बनाएगी। ये आर और ये आई, ये दोनों परावर्तित किरणें देखे दोस्तों, आपको लग रहा होगा धीरे धीरे कहीं ना कहीं जाकर मिल जाएंगी। कहीं ना कहीं का मतलब वो स्थिति होगी अनंत। तो आपका जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की स्थिति होगी अनंत पर, जब बिंब कहां पर था बच्चों, फोकस पर। वास्तविक होगा उल्टा होगा, और भाई जहां मिलेंगे वहां तो बहुत बड़ा बनेगा, आवर्धित प्रतिबिंब, बहुत बड़ा आवर्धित, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा। तो आपसे कोई कहे वास्तविक उल्टा बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनाना हो तो वस्तु को कहां रखो, फोकस पर रखो। कहां पे रखो, फोकस पर रखो। ये होगी बच्चों अपनी पांचवी पोजीशन। उसके बाद छठी पोजीशन जो अपनी है, छठी और लास्ट पोजीशन इसमें, वो है एफ व दर्पण के मध्य, माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब अपन इसको रखते हैं एफ व दर्पण के मध्य। देखिए एफ व दर्पण के मध्य, ये अपना बन गया अवतल दर्पण, ये खींच दिया अपने मुख्य अक्ष, ये ध्रुव, ये फोकस बिंदु एफ, ये वक्रता केंद्र सी, हमने कहीं पर यहां पर रखा भी। ठीक है दोस्तों, पहला जो नियम है आप जानते हो, वो है मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरण जाएगी तो इसका परावर्तन तो आप वहीं से करवा दो, अपने वो ही नियम लागू रखो। एक तो वक्रता फोकस के अंदर से चली जाएगी एफ से, पहली नियम वो होगी। दूसरी किरण जो है वो ध्रुव पर डालो, ध्रुव पर डाल दी, आपतित किरण, कोण बढ़ेगा ही उतना ही कोण आर बनेगा। दोनों किरणें देखो देखे कभी आपस में ये परावर्तित वास्तव में मिल सकती हैं क्या? देखो इनमें गैप बढ़ता जा रहा है, वास्तव में नहीं मिलेंगी तो एकदम सीधा स्केल लगा के इनको पीछे की तरफ बढ़ाओ, ऐसे पीछे की तरफ, इसको भी पीछे की तरफ बढ़ाओ, जो इसकी दिशा उसी दिशा में बढ़ाओ। दोनों किरणें जहां पर मिलेंगी वहां वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ये प्रतिबिंब दोस्तों कुछ स्पेशल है, वो सारे उल्टे बन रहे थे, ये सीधा बन रहा है, लेकिन देखो वास्तव में किरणें नहीं मिल रही हैं। ये किरणें पीछे की तरफ मिलने का केवल आभास करवा रही है, हमने आभासी किरणें खींची हैं। तो पोजीशन, स्थिति बिंब की, प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब की स्थिति होगी कहां पर दोस्तों, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। वास्तविक नहीं होगा, उल्टा नहीं होगा, आभासी होगा, सीधा होगा। तो प्रकृति होगी आभासी और सीधा, और आप आवर्धित या बड़ा कह सकते हो। देखो यहां भी बिंब छोटा है, प्रतिबिंब है वो बड़ा है, तो प्रतिबिंब होगा आवर्धित और बड़ा। तो ये था अपना अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। और मैं आपको बता दूं, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब का निर्माण है उससे संबंधित क्वेश्चन निश्चित रूप से आने के पूरे आसार हैं। इस प्रकार से जो क्वेश्चन आता है बहुत ही सिंपल से तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। 1.5 से 2 नंबर तक का एक डायग्राम और उसके बारे में पूछेगा, उनकी स्थिति, प्रकृति और आकार बताइए। ये करके आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त
कर सकते हैं। अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।